वही वाले सम्स लेकिन एक न्यू मेथड के साथ हम करने वाले हैं, जैसा कि मैंने कहा था। सो लेट अस स्टार्ट सेकंड मेथड आफ्टर सब्स्टिट्यूशन। सेकंड मेथड जो हमको यूज़ करनी है दैट इज़ द एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एलिमिनेशन मेथड। अब बच्चों पहले एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन दैट मीन्स टू एलिमिनेट। एलिमिनेट मतलब कि निकालना। सपोज 5 स्टूडेंट है और 5 स्टूडेंट जाने दो। म्यूज़िकल चेयर हमको पता है, अ गेम ऑफ म्यूज़िकल चेयर। म्यूज़िक बजा, सब खड़े हुए, दौड़ने लगे, म्यूज़िक बंद हुआ, सब बैठ गए। बराबर एक चेयर कम होगी तो जो एक बचेगा जो चेयर पे नहीं बैठा है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एलिमिनेट। यस दैट पर्सन इज़ एलिमिनेट। तो सपोज़ हमने पहले 10 लोगों से स्टार्ट किया, चेयर तो 9 ही थी तो एक एलिमिनेट हो गया। फिर हमने एक और चेयर निकाल ली, फिर से चालू हुआ राउंड 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 राउंड, म्यूज़िक स्टॉप, एक को नहीं मिली जगह, वो एलिमिनेट हो गया। तो 10 थे पहले, फिर 9, फिर 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड विनर। सो दैट इज़ कॉल्ड एलिमिनेशन। एलिमिनेशन दैट मीन्स टू एलिमिनेट, निकाल देना, हटा देना। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे एलिमिनेशन मेथड में। अब हमारे पास सिर्फ 2 ही आदमी होंगे, x एंड y। तो या तो x को एलिमिनेट करो या तो फिर y को एलिमिनेट करो। हमारे पास 2 इक्वेशन होंगे, दोनों इक्वेशन को हम मर्ज करेंगे, दोनों इक्वेशन का हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। ऐसे करेंगे कि भाई कोई एक तो एलिमिनेट हो ही जाए, वेदर इट इज़ अ x और इट इज़ y, दोनों में से कोई एक एलिमिनेट हो जाना चाहिए। अगर y को हमने एलिमिनेट कर दिया तो हमको x मिल जाएगा, x को एलिमिनेट करो तो y मिल जाएगा। ठीक है, चलो बहुत कथा सुना दी, हम कथा सुनाते राम सकल गुणगान की, कथा हो गई। अभी हम चालू करते हैं हमारी रामायण। सो एक्सरसाइज 3.4, उसमें पहला जो क्वेश्चन है 2 इक्वेशन दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। हमारे पास 2 इक्वेशन है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे हम कर ही नहीं सकते क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में हेडिंग में लिखा ही है। आपके पास बुक हो तो 3.4 ओपन करो, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। ओके, एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लिखा है। सब्स्टिट्यूट को भाई हमने कर ही दिया है, बहुत हो गया वो सब्स्टिट्यूट। नाउ वी विल डू एलिमिनेशन मेथड। तो सॉल्व दिस बाय एलिमिनेशन मेथड। सो लेट अस स्टार्ट। पहले तो नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 जो हम करते ही थे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते थे, x एक साइड बाकी सब दूसरी साइड, या तो फिर y एक साइड बाकी सब दूसरी साइड, फिर वो वैल्यू हम दूसरे इक्वेशन में रखते थे। नाउ हियर एलिमिनेट, एलिमिनेशन करने के लिए हमको x, ध्यान से सुनना, अभी अब हमारी मेन मेथड चालू हो रही है। x या तो y, दोनों में से किसी एक का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम बनाना है, सेम बनाना है। यहाँ पे क्या है, x के आगे कौन कोफिशिएंट, मतलब कि x के मल्टीप्लाई में y के मल्टीप्लाई में जो भी है वो। तो यहाँ पे x के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, दैट मीन्स कोफिशिएंट इज 1 इंटू एक्स, हियर ऑल्सो 1, 2x माइनस 3y। ठीक है, तो 1 एंड 2, तो मुझे दोनों के क्या करना है, दोनों के कोफिशिएंट को सेम बनाना है। यहाँ पे भी 1 एंड 3, दोनों के कोफिशिएंट को सेम बनाना है। ठीक है, या तो x के कोफिशिएंट सेम बनाओ या तो y के कोफिशिएंट सेम बनाओ, दोनों में से किसी भी एक के बनाने हैं सेम। ठीक है, चलो मैं y के कोफिशिएंट सेम बनाता हूँ, y का कोफिशिएंट सेम बनाता हूँ। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 है। तो क्या करूँगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 विथ 3। इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। ओके, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 3 सेम आ जाएंगे। ठीक है, चलो एलिमिनेशन मेथड को और इजी बनाने के लिए, इजी बनाते ही रहने का, और इजी बनाने के लिए क्या करता हूँ, अगर हमको y के कोफिशिएंट सेम बनाना है
तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट 3 है, तो ऊपर वाले इक्वेशन को मैं 3 मल्टीप्लाई करूँगा और ऊपर वाले में y का कोफिशिएंट 1 तो नीचे वाले को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1 से। चलो सॉल्यूशन में चालू कर रहा हूँ, मतलब करना क्या चाहता हूँ मैं, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 विथ 3 एंड इक्वेशन नंबर 2 विथ 1। यहाँ पे 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे आगे 1 है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करो। ओके, जो कोफिशिएंट यहाँ पे होगा वही सेम यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, जो यहाँ पे होगा वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 विथ 3 एंड इक्वेशन नंबर 1 विथ 3 एंड इक्वेशन नंबर 2 विथ 1 एंड ऐड, दोनों को मैं ऐड करूँगा। तो चलो इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो पूरे इक्वेशन को हमको 3 से मल्टीप्लाई करना है, अकेले y को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ना इंसाफ़ी करनी ही नहीं है। मल्टीप्लाई होल द इक्वेशन विथ 3, तो x के इससे भी 3 मल्टीप्लाई, सो 3x प्लस y इंटू 3 3y 5 इंटू 3 15। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 विथ 1, इक्वेशन नंबर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 से मल्टीप्लाई करने के तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, 1 मल्टीप्लाई करो सब सेम ही रहता है। अब हम करने वाले ऐड, तो ऐड मतलब कि ऐड करता हूँ 2x 3x प्लस 2x प्लस हम करते हैं वो, तो ये प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल हो जाएगा, दिस वन विल बी कैंसिल आउट। इसी को तो बोलते हैं एलिमिनेशन, यहाँ पे y एलिमिनेट हो गया। अभी हमारे इक्वेशन में 3x 2x 5x दिखेगा, 15 4 19, सो आवर आंसर x इक्वल टू 19/5, x इक्वल टू 19/5, सो दैट इज़ द आंसर। x की वैल्यू आ गई। अब y के लिए पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर, कोई भी इक्वेशन में रखो, हमारे पास चॉइस है। इन इक्वेशन नंबर 1, चलो 1 ईजी है थोड़ा, 1 में रख देते हैं। 1 इक्वेशन ऐसा है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 दिया है, x की वैल्यू 19/5 मैंने रख दी, प्लस y इक्वल टू 5, 19/5 प्लस y है, तो 19/5 उस साइड तो माइनस 19/5, एलसीएम लेना पड़ेगा, 5 इंटू 5 25, 1 इंटू 19 19 अपॉन 5, सो आवर आंसर 6/5। तो ये हो गए एलिमिनेशन मेथड, x और y की वैल्यू आ गई। देखो हमने कैसे किया है, या तो x या तो y दोनों में से किसी एक के भी कोएफिशिएंट सेम बनाना है, बराबर। सपोज मुझे यहाँ पे x के कोएफिशिएंट सेम बनाने होते हैं, तो यहाँ पे 2 है तो इसको मैं मल्टीप्लाई करता मल्टीप्लाई बाई 2, और यहाँ पे 1 है तो इसको मल्टीप्लाई करता मल्टीप्लाई बाई 1। ओके, y को हमने यहाँ पे सेम किया है, सेम बनाया है, तो यहाँ पे 3 है तो मल्टीप्लाई बाई 3, हियर 1 मल्टीप्लाई बाई 1, और फिर हमने कर दिया है ऐड। क्या किया हमने? ऐड। कभी कभी दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने के बाद देखा कि ये तो डायरेक्ट कैंसिल ही हो रहा है, तो कर दिया, इसलिए मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, चलो ऐसे और सम्स देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपके होमवर्क में होगा। क्वेश्चन नंबर 2, राइट नाउ वी विल सी नंबर 3। हार्ड में करा था वो इजी आप कर लेना। 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। सॉल्व दिस इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे पहले तो यार x y कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, मतलब इज इक्वल टू के सब एक ही साइड है। पहले इक्वेशन में इज इक्वल टू के सब एक ही साइड है, और यहाँ पे
इज इक्वल टू के एक साइड एक्स और बाकी सब तो दूसरी साइड है, तो ऐसा नहीं चलेगा। दोनों इक्वेशन में एक जैसा होना चाहिए। इज इक्वल टू के एक साइड अगर सब है पहले एक वाले इक्वेशन में, इज इक्वल टू के एक साइड सब चीज़ दिया है, तो सेकंड में भी वैसा ही होना चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन कैसा था देखो, एक्स वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे भी एक्स वाला वाई वाला इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो एक जैसा था। यहाँ पे यार एक जैसा नहीं है तो मज़ा नहीं आएगा। चलो क्या करता हूँ, पहला इक्वेशन है ना एक्स वाला वाई वाला इज इक्वल टू -4 उस साइड तो +4, कांस्टेंट टर्म को उस साइड ले लिया, एक्स वाला वाई वाला इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसमें भी ऐसा ही करता हूँ, 9x सेकंड इक्वेशन देखो 9x, 2y इस साइड ले लेता हूँ तो -2y, 2y इस साइड -2y इक्वल टू 7 को अपनी जगह पे ही रहने दो, इक्वेशन नंबर 2। अब ये थोड़ा प्रॉपर दिख रहा है, इज इक्वल टू के एक साइड एक्स वाई वाले है, इज इक्वल टू के दूसरी साइड कांस्टेंट वाले। सपोज सुनो 4 और 7 को भी इसी साइड रखता ना तो भी चलता, दोनों में, पर दोनों में रखने का, दोनों में कांस्टेंट को एक ही साइड रखो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दूसरी साइड रखा मैंने, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2। ओके, तो इसमें अब इसमें किसके कोएफिशिएंट सेम बनाने हैं, चलो आप बोलो। चलो इस बार x के सेम बनाते हैं। यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे 9 है तो ऊपर वाले को मैं 9 मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे 3 है तो नीचे वाले को मैं 3 मल्टीप्लाई करूँगा। फिर ऐसा लिखने का भी, ये नहीं लिखो तो चलेगा, ये सिर्फ समझाने के लिए, ये लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ 9 एंड इक्वेशन 2 विथ 3। तो चलो करता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 विथ 9, तो 9 इंटू 3 27x माइनस 9 इंटू 5 45y, 4 इंटू 9 36, 3 मल्टीप्लाई 27 6y 21। ओके, पर ये तो एलिमिनेट हो ही नहीं रहा, 27x तो डबल हो जाएगा, 54x हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे 54x हो जाएगा। ओहो, देखो इसके पहले वाले में क्या था, y को हमने सेम बनाया था ना, y को, तो +3y -3y कैंसिल, पर यहाँ पे +27x -27x नहीं है। तो जब भी ऐसा हो ना, दोनों की साइन सेम है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे दोनों इक्वेशन का सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे में से माइनस करेंगे। पहला इक्वेशन में से माइनस करूँगा सेकंड इक्वेशन, तो माइनस करूँ ना, चलो ऐसा होता है, सपोज ऐसा है x, उसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ y +3, तो अगर मैं जब भी माइनस करूँ तो माइनस दोनों को मिलेगा -y, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, मतलब साइन चेंज हो जाती है, साइन चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे भी वही करना है, जब भी माइनस करो तो जो नीचे वाला इक्वेशन है ना उसकी साइन चेंज करनी है। ये 27 है, 27x प्लस है प्लस, तो वो माइनस हो जाएगा, -6y तो प्लस हो जाएगा, 21 आगे कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स पॉजिटिव, वो भी हो जाएगा नेगेटिव। तो 27x -27x एलिमिनेट तो होना ही चाहिए मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन का। तो इस बार हमारी साइन सेम हो गई थी, तो चलो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ताकि साइन अलग हो जाए, तब जाके हम माइनस कर सकें। -45y + 6y, अब ये वाली साइन हमको देखनी ही नहीं है, नहीं, ये अभी -6y है ही नहीं, वो पुराने ज़माने में था, अब उसका लेटेस्ट वर्जन में वो +6y हो गया। हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं मतलब साइन चेंज हो गई, तो ये नई साइन देखनी है। -45y + 6y, तो -45 + 6 दोनों का माइनस होगा 39, और साइन बड़ी वैल्यू 45 है, तो माइनस 36 -21, ये नई साइन देखनी है, 36 -21 तो +15, तो y = 15, -30y उस साइड -39 उस साइड, तो +39 नहीं होगा, -39 इंटू y है, इंटू मल्टीप्लाई, तो डिवाइड में -39 जाएगा,
तो हमारा आंसर आ गया, माइनस को नीचे लिखो या ऊपर लिखो सेम ही होता है, -15/39। कुछ कैंसिल नहीं होगा दोनों में, ना ही कैंसिल होगा, यस 3 कैंसिल होगा, 3 कैंसिल, 5 3 15, ऊपर 5 बचेगा, नीचे 13 3 सो 13। तो हमारा और फाइनल आंसर इज -5/13, -5/13। अब क्या करना है x फाइंड करने के लिए, तो सिंपल पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर, कोई भी अपनी चॉइस, चलो इक्वेशन नंबर 1 में रख देता हूँ, अपनी चॉइस से कोई भी इक्वेशन में रखो। सो 3x - 5 y की वैल्यू रखनी है, तो -5/13 = 4। बस अब तो ये सब उससे जाएगा और आंसर आ जाएगा। अब इतना आने के बाद सिंप्लीफिकेशन में भी हमारी प्रॉब्लम हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए, तो ध्यान दो बराबर। ये मल्टीप्लाई, हम बीच में कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस, 5 × 5 25 / 13। एलसीएम लेना पड़ेगा, 13 के साथ 3 मल्टीप्लाई, 1 के साथ 25 मल्टीप्लाई, बोथ / 13। ओके, 13 अनदर साइड, तो 13 × 4 52, 25 उस साइड जाएगा तो माइनस होगा, 52 - 25 तो आएगा 27। सो x = 27/39, 27/39। अगेन 3 कैंसिल, 3 कैंसिल आउट, ऊपर 9 बचेगा, 9 3 और नीचे 13। बस तो x एंड y आ गए। तो बच्चों मेथड को समझो, सबसे ज़्यादा हमको जो मेथड करनी है वो हमको यही मेथड करनी है सबसे ज़्यादा बार। सपोज़ कोई भी ऐसा कुछ बोला नहीं है कि सॉल्व दिस फॉलोइंग इक्वेशन बाय विच मेथड, कोई मेथड का नाम ही नहीं बोला है, तो हम ऑलवेज एलिमिनेशन मेथड ही करने वाले हैं, क्योंकि बड़े बड़े गुरुओं का कहना है कि ये सबसे इजी मेथड है। तो अगर पकड़ में आ गई तो यस ये सबसे इजी मेथड ही है, बड़े बड़े गुरुओं का ये कहना है, विनस सर जैसे बड़े बड़े गुरु का भी यही कहना है, दिस वन इज़ द ईजीएस्ट मेथड। तो यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट क्यों किया, 27 हमको एलिमिनेट करना है, तो फिर एक प्लस तो दूसरा माइनस होना चाहिए, तो सब्ट्रैक्ट करो तो साइन चेंज हो जाती है, सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज, ठीक है। अब चलो यही जो था ना उसमें थोड़ा देख लो, आंसर तो आ ही गया, एकदम करेक्ट है। अब इसमें हमने यहाँ पे इसको 3 मल्टीप्लाई किया और इसको 9 मल्टीप्लाई किया। मेन हमारा एम क्या है यहाँ पे, एम हमको x का कोफिशिएंट सेम बनाना था, x का कोफिशिएंट सेम बनाना है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो यहाँ पे 9 है, 9x, यहाँ पे मैं सिर्फ 3 मल्टीप्लाई करता। ओके बच्चों, यहाँ पे मैं सिर्फ 3 मल्टीप्लाई करता ना, तो ये 3 3 9 और ये 9, तो भी सेम हो जाता, कोफिशिएंट सेम हो जाता। तो पहले को अगर 3 मल्टीप्लाई करूँ ना मैं, तो 3 × 3 9x, 5 × 3 15y, 4 × 3 12, और नीचे वाले को सिर्फ 1 मल्टीप्लाई करूँ। ओके, ये वाले को कुछ मल्टीप्लाई नहीं करूँ, मतलब 1 मल्टीप्लाई करूँ, और ऊपर वाले को 3 मल्टीप्लाई करूँ, तो ऐसा बना। फिर दोनों का सब्ट्रैक्शन करें, माइनस प्लस माइनस, तो ये कैंसल, -15 + 2 तो -13, 12 - 7 5, -13 डिवाइड में जाएगा, तो भी बच्चों आंसर तो यही आएगा, आंसर तो वही आएगा बच्चों। माइनस को ऊपर लिखूँ या नीचे लिखूँ चलता है। ओके, तो ऐसा मतलब आप अपने दिमाग को एक जड़ मत बना दो कि नहीं ऐसा ही करना है, थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाओ। सर ने ऐसा करा है तो मैं भी ऐसा ही करूँगी, रट्टा तो मारना नहीं है। एलिमिनेशन मेथड में हमको क्या करना होता है, कोफिशिएंट सेम बनाना होता है। तो 9 और 3 है, तो इसको 9 मल्टीप्लाई और इसको 3 मल्टीप्लाई, या तो फिर ये वाले सम में यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे सिर्फ 3 मल्टीप्लाई करो तो भी हो जाएगा, आंसर तो वही आने वाला है। तो दोनों में से कोई भी करो चलेगा, ठीक है। ऐसा जड़ मत बना दो अपनी दिमाग को कि नहीं ऐसा ही होगा, दूसरी कोई मेथड है ही नहीं, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। तो है एक और रास्ता बोलूँ, मैंने x को एलिमिनेट किया, आप लोग y को भी कर सकते हो। यहाँ पे 5 है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 5
ये 2 है तो इसको मल्टीप्लाई बाई 2, तो y एलिमिनेट हो जाएगा। तो पहले x मिलेगा और इतना ही मिलेगा, पहले जो x मिलेगा, और उसके बाद x की वैल्यू कोई भी इक्वेशन में रखो तो y मिल जाएगा। ठीक है, चलो यही अब बार बार करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 4, सीता माँ, अरे क्वेश्चन आ भी गया, ओके चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, पहले तो ये डिवाइड में सब है ना, मुझे अच्छा लगता ही नहीं है, मज़ा ही नहीं आता। डिवाइड में कुछ होना ही नहीं चाहिए, एलसीएम लेके उन लोगों को हटाओ हटाओ। तो 2 3, तो चलो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई, नीचे दोनों मल्टीप्लाई, तो 3x प्लस 4y, नीचे दोनों मल्टीप्लाई 6 माइनस 1, सो 3x प्लस 4y इक्वल टू 6 उस साइड माइनस 6, पहला इक्वेशन। यहाँ पे नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो 3 के साथ x माइनस 1 के साथ y मतलब ओनली y इक्वल टू 3, सो 3x माइनस y इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 2। तो बस अब वही करना है, कोफिशिएंट सेम बनाओ, पर यहाँ पे तो कोफिशिएंट सेम ही है, y के नहीं, x के कोफिशिएंट देखो सेम ही है। वाओ, मतलब कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, पहले से रेडी मेड है हमारे लिए। तो डायरेक्टली दोनों को क्या करना है, 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस 6, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, और दोनों इक्वेशन को मैं करूँगा सब्ट्रैक्ट करूँगा, सब्ट्रैक्ट, तब जाके ये कैंसिल होगा। 3x माइनस 3x 0 होता है, मतलब कैंसिल, 0 तो नहीं लिखते हम, मतलब मैं कर रहा हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। तो सब्ट्रैक्ट मतलब कि यहाँ पे कोई भी एक इक्वेशन की साइन चेंज करनी है। आप लोग ये पहले लिखो, उसके बाद ये लिखो, फिर साइन चेंज करो इसकी तो भी चलेगा, सब चलेगा। चलो 3x माइनस 3x 0, 4y प्लस वाई, नई वाली साइन देखनी है, 4y प्लस वाई 5y, माइनस 6 माइनस 9, तो माइनस माइनस प्लस, 9 और 6 मुझे पता है 15, पर साइन बड़ी वैल्यू 9 है, उसकी साइन माइनस है, लेटेस्ट साइन देखनी है बड़ी नई वाली, माइनस, तो y इक्वल टू माइनस 15/5, 15 5 कैंसिल 3 और साथ में माइनस भी है। बस फिर तो तुम्हारा फेवरेट, पुट दिस वैल्यू इन एनी इक्वेशन, तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 या 2, कोई में भी रखो। तो इक्वेशन नंबर 1 कुछ ऐसा है, उसमें y की वैल्यू में रखने वाला हूँ -3, 4 और y मल्टीप्लाई में, 4 माइनस 3 1 मत कर देना, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो -12 होगा। सो 3x इक्वल टू -12 इस साइड प्लस 12, -6 अपनी जगह पे ही है, सो x इक्वल टू 6/3, ये हो गया। चलो फटाफट आगे, क्वेश्चन नंबर अब हमारा आ रहा है 2, उसमें हम देखेंगे फर्स्ट वाला। तो नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, अब हमको इक्वेशन पहले बनाना है, फिर हम सॉल्व करेंगे बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। पहले इक्वेशन बनाना पड़ेगा, फिर हमको करना है सॉल्व। आगे जाने से पहले थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं। 10th का रिज़ल्ट आया है, जी हाँ, 2020 एसएससी बोर्ड का रिज़ल्ट आया, उसमें मैथ्स में 3 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट फेल हुए, 3 लाख से ज़्यादा, मतलब 9 लाख स्टूडेंट भी नहीं है, मतलब पूरे गुजरात में लेस देन 9 लाख स्टूडेंट, चलो 9 लाख समझ लिए, 9 लाख में से 6 लाख स्टूडेंट भी पास नहीं हुए। मतलब अगर आप एक बेंचेस पे 3 लोग बैठे हैं ना, तो 3 में से 1 फेल हुआ है, इसका मतलब ये है, और बाकी 2 पास हुए, और वो भी ग्रेसिंग से पास हुए। अगर गुजरात बोर्ड अगर ग्रेसिंग नहीं देती ना, जितने को भी दिया है, तो आधे स्टूडेंट भी पास नहीं होते।
मतलब कि 3 लाख तो फेल है, बाकी 2-3 लाख बच्चों को तो ग्रेसिंग मिल के पास किया है। धक्का लगाया है भाई, जाओ आगे जाओ, निकलो, गाड़ी खाली करो। और हम यहाँ पे मस्त सोते सोते वीडियो देख रहे हैं, मस्त पैर फैला के। अगर आपके हाथ में अभी बुक नहीं है, नोटबुक, रफ बुक या फेयर बुक, तो वो 3 में से एक आप बन सकते हो। डरा नहीं रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, और कुछ नहीं। क्योंकि मैथ्स तो मैथ्स ही रहेगा, पिछले साल हो या इस साल हो। ओके, गुजरात बोर्ड तो गुजरात बोर्ड ही रहेगा, भले कोरोना हो या ना हो, चीज़ तो सब वैसे ही रहेगी। तो अभी तो स्कूल चालू हो जाती, सब रेगुलर हो जाते। जब तक स्कूल चालू नहीं होगी तब तक हम में से कितने सारे लोग रेगुलर हो गए ही नहीं, मगज में सीरियसनेस आएगी ही नहीं कि भाई खोपड़ी को जगाओ, पर जगाओ। नहीं तो इस साल 3 लाख से 5 लाख लोग भी देखने को मिल सकते हैं। क्यों? ये कोरोना की वजह से सब लेट चालू होगा, तब तक नाम के लिए सब पढ़ाई कर रहे हैं कि चलो यार, सब मम्मी पापा बिठा रहे हैं, सर टीचर लोग ऑनलाइन बिठा रहे हैं, तो बैठ जाते हैं। आवाज़ ठीक से आए या ना आए, जूम एप्लीकेशन पे बैठे रहो, यूट्यूब पे भगा भगा के देख लो, खत्म कर लो। मम्मी हो गया, मम्मी वीडियो ख़त्म, बोल दो ऐसा। जबकि 1 घंटे में वीडियो, 1 घंटे की वीडियो अगर मैं डालूँ 60 मिनट की, तो आपको वो पूरा देखने में कम से कम 90 मिनट लगने चाहिए। वीडियो पॉज करके ये सर ने क्या किया, थोड़ा चलो एक बार बैक जाती हूँ या बैक जाता हूँ, ये थोड़ा कैसे आया स्टेप, बिना समझे तो आगे जाना ही नहीं है। ठीक है, समझो थोड़ा। और चलो अभी देखते हैं ये। इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड subtract 1 from the denominator, a fraction reduced to 1, it becomes 1/2. If we only add 1 to the denominator, what is the fraction? एक फ्रैक्शन वाला हम देख गए थे पिछले वीडियो में, उसका सॉल्यूशन हमने लाया था बाय द मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन। फिर से फ्रैक्शन वाला आ रहा है, तो हमने एज्यूम ये किया था, जो फाइंड करना है वही एज्यूम करना है, जैसा मैं बोलता हूँ, पर यहाँ पे फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो फ्रैक्शन को मैं एक्स ले लूँ तो वाई किसको लूँगा? तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चल रहा है, तो हमको एज्यूम करना है लेट न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज एक्स एंड डिनोमिनेटर इज वाई। ठीक है, चलो अब इजीली मस्त आराम से बन जाएगा हमारा इक्वेशन। इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर हमारा x है, उसमें ऐड करना है 1, जैसा बोला है वैसा ही मैं कर रहा हूँ। एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब वो नीचे होगा, कहाँ होगा? नीचे होगा। डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, लो कर दिया मैंने। डिनोमिनेटर 1 सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर और फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, मतलब हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा 1। फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1 मतलब फ्रैक्शन घट के कम होके 1 हो जाएगा, तो 1 हो गया। यहाँ तक जो लिखा है ना वही मैंने यहाँ पे लिखा है, बट इन अ मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिक फॉर्म में लिखा है मैंने। ठीक है, अब चलो इसके आगे इसको प्रॉपर फॉर्म में लाते हैं। तो नीचे कुछ चाहिए नहीं हमको, तो y - 1 उस साइड, तो 1 इंटू वाई, तो y होगा 1 इंटू -1 ही होगा। चलो y को इस साइड लाता हूँ, तो x - y, -1 अपनी जगह पे ही है, +1 अनदर साइड, तो -1। सो x - y -1 -1 -2, इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 1। चलो सेकंड इक्वेशन के लिए आगे बढ़ते हैं। इट बिकम्स 1/2, इट मतलब कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। चलो डिनोमिनेटर मतलब कि नीचे होगा और वो होगा y। इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में अगर 1 ऐड करेंगे ना तो हमारा फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगा। हमारा फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगा अगर हम ऐड करेंगे 1 टू द डिनोमिनेटर। 1 ऐड कर दिया, बट व्हाट अबाउट द न्यूमरेटर? न्यूमरेटर में क्या ऐड करें, या तो फिर क्या सब्ट्रैक्ट करें? तो कुछ नहीं करना है भाई, न्यूमरेटर को कुछ छेड़ना ही नहीं है, क्योंकि उसमें इसमें बोला है कि ओनली
एक ऐड करो डिनोमिनेटर में, तब जाके हमारा आंसर 1/2 आएगा. आवर फ्रैक्शन बिकम्स 1/2. इट बिकम्स 1/2. ऐसा जरूरी थोड़ी कि कुछ चेंज करना ही है. उन्होंने बोला है सिर्फ यहाँ पे ऐड करो 1, तो यहाँ पे क्या, न्यूमरेटर का कुछ नामो निशान नहीं, कुछ लिखा नहीं है, मतलब न्यूमरेटर को कुछ चेंज ही नहीं करना है. ठीक है, चलो अब वही हम 2 अनदर साइड तो मल्टीप्लाई में y + 1 इस साइड 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा. सो 2x - y को उस साइड ले लिया इक्वल टू 1. इक्वेशन नंबर 2. बस अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो. दोनों में देखो y का कोफिशिएंट सेम है, तो डायरेक्टली मैं करूँगा. y का कोफिशिएंट सेम है मतलब कुछ मल्टीप्लाई करना ही नहीं है. कोई भी इक्वेशन को कुछ मल्टीप्लाई करो ही मत, मस्त रेडीमेड हमको दे दिया है. ये +1 है, बस ये -1 ये -y, तो ये कैंसिल नहीं होगा. तो हम दोनों इक्वेशन का सब्ट्रैक्ट करेंगे. माइनस प्लस माइनस, दोनों इक्वेशन का मैं कर रहा हूँ सब्ट्रैक्ट. ऐसा लिखना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2. ठीक है. सो -y + y कैंसिल. x - 2x, x - 2x मतलब 1x - 2x, तो -1x. जी हाँ, -2 -1 तो -3. माइनस माइनस दोनों के साइड से कैंसल, तो x = 3. पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 या तो 2. x - y = -2. उसमें x की वैल्यू 3 रख दी मैंने. -y अपनी जगह पे, 3 को उस साइड जाने दो. ये माइनस, सो -y = -2 -3 -y, फिर से कैंसल, माइनस माइनस y = 5. तो हमारा आंसर आ गया. फ्रैक्शन हमको फाइंड करना था. फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. तो हमारा आंसर आ गया न्यूमरेटर 3 डिनोमिनेटर 5. 3/5 इज़ आवर फाइनल आंसर. ठीक है. इक्वेशन बनाओ. एक बार इक्वेशन बन गया फिर तो वही एलिमिनेशन जो हमने आज सीखा है वही करना है. ओके, नंबर 2 देखते हैं. तो नंबर 2, 5 ईयर्स अगो, मतलब कि फिर से एज वाला क्वेश्चन आ रहा है. जैकब वाला देखा था, एक आफ्ताब वाला देखा था, नाउ दिस वन. तो वही एज वाले आए, मतलब एज वाले एकदम सिंपल लगने ही चाहिए. इतने साल पहले इतने साल बाद ऐसा बोलते रहते हैं. तो 5 ईयर्स अगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू. नूरी 3 गुना, उसकी एज 3 गुना थी सोनू से. 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू. सोनू की एज से डबल होगी उसकी एज 10 साल बाद. दोनों की एज तो फाइंड करो. तो पहले तो यही हमको एज्यूम करना है कि भाई लेट द प्रेजेंट एज, हमको फाइंड करना है प्रेजेंट एज. ऑलवेज यही फाइंड करना होता है. प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज़ x एंड सोनू is y years. Nuri's present age is x years and let Sonu's present age is y years. 5 years ago बोल दिया है भाई 5 years ago. तो 5 years ago तो ऐसा हो जाता है 5 साल पहले, तो दोनों की एज हो जाएगी x - 5 एंड y - 5. नूरी's एज x - 5, सोनू's एज y - 5. 5 साल पहले, तो 5 साल पहले ऐसे बोल रहे हैं नूरी की 3 गुना थी. नूरी से जो ये x - 5 है ना, इज़ 3 टाइम्स सोनूस एज. नूरी से 3 टाइम्स सोनू से एज. अब ऐसा लिखे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 3 गुना सोनू की एज को करना है और सोनू की एज y नहीं है. y को 3 गुना नहीं करना है. सोनू की एज y - 5 है. पूरे के पूरे y - 5 को मल्टीप्लाई बाई 3 करना है. सो फर्स्ट इक्वेशन x - 5 = 3y - 15. चलो 3y इस साइड, -3y, -5 इस साइड, +5, -5 अनदर साइड. तो फर्स्ट इक्वेशन x - 3y - 10. इक्वेशन 1. फिर बोला है 10 ईयर्स लेटर. 10 ईयर्स लेटर
एज क्या होगी दोनों की, तो 10 ऐड कर दो, x + 10 एंड y + 10। ओके, सो 10 ईयर्स लेटर ऐसा हो जाएगा, x + 10 y + 10। और 10 ईयर्स लेटर बोला है नूरी विल बी ट्वाइस, ये जो अपना x + 10 है विल बी ट्वाइस सोनू's एज। तो x + 10 2y + 20, 2y अनदर साइड, 10 को उस साइड ले जाओ, जो भी कांस्टेंट है वो उस साइड। सो x - 2y = 10। अब फिर से करना है एलिमिनेशन मेथड, तो इसमें आगे कर लेना आप लोग एलिमिनेशन मेथड। इसमें भी x का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट 1 है, कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, मस्त रेडीमेड एकदम सेम ही बना के ही दिया उन लोगों ने। 1x, तो दोनों इक्वेशन का सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, पहले y मिलेगा, y की वैल्यू कोई भी इक्वेशन में रखो, x मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे आप कर लेना। मैं तो कहता हूँ वीडियो अभी पॉज करके अभी कर लेने का। जी हाँ, एक ऐसा जोश बहुत ही ज़रूरी है, स्पेशली मैथ्स में तो बहुत ही ज़रूरी है कि अरे अभी चलो, अरे सर अभी, वैसे चलो मैं देखता हूँ नंबर 3 आ गए। नंबर 3 से पहले हम नंबर 4 देखेंगे। नंबर 3 आउट ऑफ माइंड है, उसके लिए पहले आपको माइंड को थोड़ा लेना पड़ेगा 5-10 रुपये का, फिर हम देखेंगे। नंबर 4, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। ओके, मीना आंटी वो बैंक में गई 2000 रुपये लेने के लिए, विड्रॉ। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। भाई 200, 500, 1000, 2000 के नोट नहीं चाहिए उसको, तो नहीं चाहिए। ओके, इट्स हर चॉइस। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, 50 रुपये के नोट्स दिए, 100 रुपये के नोट्स दिए। ओके, उसके 2000 रुपीज़ हो गए। फिर उसने नोट गिनी तो उसके पास 25 नोट थी, उसमें से कुछ नोट 50 रुपये वाली होगी और कुछ नोट 100 रुपीज़ वाली होगी। उसके अलावा 10-20 रुपये वाली नोट, 500 वाली नोट नहीं होगी, क्योंकि उसने ये दोनों नोट ही मांगी है। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सी रिसीव। 50 रुपये के किसकी कितनी नोट है उसके पास, 100 रुपीज़ के कितनी नोट है उसके पास। मस्त एकदम, मतलब दिमाग वाला क्वेश्चन है। 25 नोट उसको लेनी है और पैसे होने चाहिए 2000। उसको नोट लेनी है सिर्फ 50 रुपये वाली और 100 रुपये वाली। तो 50 वाली कितनी नोट लेगी वो, एंड 100 रुपीज़। ओके, तो हमको दो चीज़ फाइंड करनी है, हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सी रिसीव। 50 रुपये की कितनी नोट होगी, तो चलो x, 100 रुपीज़ वाली कितनी नोट होगी, तो y। तो यहाँ पे एज्यूम करना हमको पता है कि लेट ₹50 नोट्स आर x एंड ₹100 नोट्स आर y। ठीक है, ₹50 नोट्स आर x एंड ₹100 नोट्स आर y। 50 रुपीज़ की उसके पास x नोट है, 5, 10 जितने भी नोट होगी, 100 रुपीज़ की टोटल y नोट्स है। अब 50 रुपये वाली नोट, 100 रुपये वाली नोट, दोनों नोट मिला के टोटल उसके पास कितनी नोट है, तो हमको दिया है 25 नोट्स। उसके पास टोटल नोट्स उसको कैशियर ने दी है, टोटल जो है वो है 25। मतलब कि 50 रुपये वाली नोट, 100 रुपये वाली नोट, टोटल 25 नोट है उसके पास। हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया। बोलो, इस बार ये 25 पहले, वो 2000 को भी बाद में रखा, 25 नोट उसको मैंने लिया, उसको टोटल 25 नोट मिली है। तो ये वाली नोट और ये वाली नोट मिला के 25 नोट हो गई। समझ में आया क्या, समझ में? जी हाँ, दो टाइप की उसके पास नोट है, एक 50 रुपये वाली, एक 100 रुपये वाली, दोनों मिला के हो रही है 25, तो हो गया 25। चलो अब दूसरा इक्वेशन के लिए, उसके पास टोटल पैसे कितने हैं, तो तू उसको टोटल पैसे कितने लेने थे, 2000 रुपीज़। सो टोटल रुपीज़ आर 2000, टोटल रुपीज़ आर 2000, टोटल
ये क्या लिख रहा हूँ मैं, ₹2000 टोटल, मतलब कि किसका मिला के। तो 25 नोट्स को सबको गिनो, 50 50 50 50, 100 100 100 100 सबका प्लस करूँगा तो 2000 रुपीज़ है उसके पास। ठीक है, 50 रुपये वाली एक्स नोट है। सपोज़ 50 रुपये वाली 4 नोट होगी उसके पास, सपोज़ 50 रुपये वाली 4 नोट होगी तो उसके पास पैसे कितने हो गए। 50 रुपये वाली 4 नोट मतलब आप बोलोगे 200 रुपये, 200 रुपीज़, मतलब आपने मल्टीप्लाई किया 50 × 4 किया, मल्टीप्लाई किया। ओके, तो 50 रुपये वाली एक्स नोट है, मतलब कितने पैसे हो गए 50x। वैसे ही 100 रुपये की वाई जितनी नोट है, कुछ भी होगा 15 20 जितनी भी नोट होगी, 10 12, सपोज़ 100 रुपीज़ कितनी नोट्स कितनी है 10 नोट है, तो आप बोलेगे उसके पास पैसे कितने हो गए 1000। 100 रुपीज़ नोट्स आर 10, आप बोलोगे 100 100 100 कितनी 10 नोट्स है तो 1000, तो 100 × 10 किया आपने, तो यहाँ पे 100 जितनी वाई नोट है तो 100 × वाई, तो 50 रुपये वाली नोट्स मल्टीप्लाई बाय 50, 100 रुपये वाली नोट्स मल्टीप्लाई बाय 100, टोटल पैसे उसने 2000 रुपये लिए हैं। तो टोटल पैसे हो गए 2000, टोटल नोट्स हो गई 25। इक्वेशन नंबर 2। हाँ, यहाँ तक कि मेन था। जी हाँ, आगे तो बस एलिमिनेशन, वही सब पुराना करना है एलिमिनेशन, यहाँ तक बच्चों मेन होता है। इक्वेशन कैसे बनाए, जो उन लोगों ने लिखा है मैंने भी वही लिखा, बट मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा कि भाई टोटल नोट 25 है, एक्स वाली नोट 50 रुपये वाली नोट, 100 रुपये वाली नोट 25, टोटल पैसे 2000 है, तो 50 रुपये वाली नोट मल्टीप्लाई बाय 50 क्योंकि वो 50 रुपये वाली नोट है, 100 वाली नोट मल्टीप्लाई बाय 100। चलो इसके आगे मैं करता हूँ, यहाँ पे एक्स का सेम बनाता हूँ। चलो एक्स का 50 है तो इसको मल्टीप्लाई बाई 50, एक्स के आगे 1 है तो मल्टीप्लाई बाई 1, सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 with 50 and इक्वेशन 2 with 1, एंड ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ तो वो देखता हूँ। चलो पहले 50 मल्टीप्लाई करूँ तो 50 × x, 50 × y, 50 × 25, रफ पेज पे करना होता है इतना होगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1 करो, मतलब ज़्यादा कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। 2000 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट, तब जाके साइन चेंज होगी और तब जाके ये कैंसिल होगा। 50y - 100y, नई वाली साइन देखनी है, 50 - 100 तो -50, साइन बड़ी वैल्यू का, 1250 - 2000 तो प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू की आएगी, और दोनों का माइनस करोगे आप लोग 750 आएगा। -50 इंटू वाई, इंटू तो डिवाइड में जाएगा -50, और फिर ये करो करो करो, माइनस माइनस कैंसल। ठीक है, अब x भी फाइंड करना है। x पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 x + y = 25 है, अपना y आ गया 15, तो 15 उस साइड जाएगा, 25 - 15, तो हाउ मनी 50 रुपीज़ नोट, 50 रुपीज़ नोट x थी, तो 50 रुपये की 10 नोट है, 100 रुपये की 15 नोट्स है। सो मीना हैव 10 notes of 50 rupees and 15 notes of 100 rupees, ऐसा लास्ट में स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो मीना का काम ख़त्म। देख लेना फिर से ये वीडियो पॉज करके रिवर्स करके। ओके, तो चलो नंबर 5 आज का लास्ट सम। जी हाँ, थर्ड सम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। भूख लग गई है, फेल वाले तो फेल होते रहेंगे, खाना रुकना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आप लोगों का खाना रुकता नहीं है। अगर खाना आप लोगों ने रोका तब जाके कुछ जोश आएगा।
कि पहले पढ़ाई 1 2 3 4 सम बाकी है कि करके ही पेट में बहुत यार चूहे दौड़ रहे, लेकिन फिर भी बाद में खाऊंगा, ऐसा कुछ कभी 1 साल में 1 या 2 बार भी हुआ ना आपका ऐसा कुछ, तो भी आपको फेल कोई नहीं कर सकता। ऐसा जज्बा अगर आपके अंदर आया तो, जो आने वाला नहीं है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड द एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। सबसे पहले तो चलो लास्ट लाइन पे आते हैं, लास्ट लाइन। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। जो फाइंड करना होता है वही एज्यूम करना होता है। लेट द फिक्स्ड चार्ज is X rupees and the charge for each extra day is Y rupees. Find the fixed charge, तो fixed charge X and find the charge for each extra day, तो वो Y। जो दो फाइंड करना है X और Y हमने नाम दे दिया। बोलो लाइब्रेरी में से बुक ले रहा है, कौन ले रहा है? एक पहले ले रहा है, कौन है? सरिता। और फिर सेकंड सूजी, सूसी नहीं सूजी, सुजे, सरिता एंड सूजी बुक ले रहे हैं, लाइब्रेरी में से पढ़ रहे हैं, उसका भी चार्ज है। बोलो। और यहाँ पे स्कूल में है सब, आर डी शर्मा है, फिर एक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की बुक है, सब है, पर कोई पता नहीं, पूछने भी नहीं आता। पूछे तो भाई फ्री में ही मिलेगी, आप जाओ घर पे पढ़ो, फिर आराम से रिटर्न देना, सिर्फ नाम लिखा दो। यहाँ पे तो पैसे से भी ये लोग पढ़ रहे हैं और हमको फ्री में मिलेगी, फिर भी कुछ नहीं। राम सिया राम, जय जय सिया राम। तो लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड द एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। पहले 3 दिन के लिए फ़िक्स चार्ज है। आपने कोई बुक ली तो पहले 3 दिन के लिए फ़िक्स चार्ज है, भले आपने 5 मिनट के लिए हो, 5 मिनट के लिए लियो, 1 दिन 2 दिन या 3 दिन के लिए, 3 दिन तक फ़िक्स चार्ज वो देना ही पड़ेगा। एंड देन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, हर एक दिन के लिए फिर एडिशनल चार्ज देते रहो देते रहो देते रहो। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। 7 दिनों के लिए सरिता ने ₹27 दिए। सूजी पेड 21 फॉर द बुक केप्ट फॉर 5 days। 5 दिन के लिए सूजी ने दिया है ₹21। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज ऑफ ईच एक्स्ट्रा डे। तो चलो पहले सरिता, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर सरिता फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 days। कहाँ गया? हम यहाँ पे लिखा ही है, फॉर द फर्स्ट 3 लैंडिंग लाइब्रेरी फर्स्ट फिक्स चार्ज हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days, मतलब पहले 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है। सो फिक्स्ड चार्ज फॉर अ 3 days वो क्या आएगा? X। एंड फॉर अदर हाउ मेनी डेज, 3 दिन का खर्चा आ गया है X रुपीज़। अब जो सरिता है, सरिता ने बुक कितने दिन के लिए ली थी? सो फॉर 7 days, फॉर 7 days। तो 7 दिन में से 3 दिन का उसने पैसे दे दिए, बाकी के 4 दिन के लिए फॉर अदर 4 days चार्ज कितना होगा? फॉर अदर 4 days। तो हमने क्या एज्यूम किया है? फॉर एंड द चार्ज फॉर ईच डे, ईच एक्स्ट्रा डे Y रुपीज़। हर एक दिन का चार्ज Y रुपीज़, हर एक दिन का चार्ज Y रुपीज़ है। तो फॉर अदर 4 days के लिए होगा 4Y। देखो मस्त क्वेश्चन है। आप बोलोगे फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 days, तो 3 days के लिए 3X क्यों नहीं किया? 3 days के लिए 3X क्यों नहीं किया? 4 days के लिए 4Y कर दिया। ये सर क्या है? ये मामू बना रहे सर, ये सर क्या है? ऐसा थोड़ी चलता है। तो समझो, चलो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में फ़िक्स चार्ज है फॉर फर्स्ट 3 days। सपोज़ वो फ़िक्स चार्ज ₹5 है, ₹5 बस। आपने वो बुक ली लाइब्रेरी में से, लैंडिंग लाइब्रेरी में से बुक ली, 1 दिन के लिए ली तो फ़िक्स चार्ज देना पड़ेगा ₹5। 2 दिन के लिए ली तो फ़िक्स चार्ज देना पड़ेगा
₹10 नहीं देना पड़ेगा, ₹5 ही देना पड़ेगा। पहले 3 दिन के लिए आपके लिए चार्ज फिक्स है, कुछ बढ़ेगा नहीं। 1 दिन के लिए लो ₹5, 2 दिन के लिए भी ₹5, 3 दिन तक ₹5 ही रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ पहले 3 दिन तक उतने का उतना ही रहेगा, जो फिक्स है उतने का उतना ही रहेगा। पता चला? सुबह से लेकर शाम तक लो तो भी वो फिक्स चार्ज जितना है ₹5 है तो ₹5 ही रहेगा। 3 दिन के लिए तो भी ₹5 ही रहेगा। फिर 3 दिन के बाद चौथा दिन चालू हुआ। चौथा दिन मतलब कि 1 दिन एक्स्ट्रा हो गया। ईच एक्स्ट्रा डे 1 दिन एक्स्ट्रा हो गया, तो 1 दिन के लिए फिर ₹Y दो। 5 दिन मतलब 3 दिन के बाद एक एक्स्ट्रा दिन और दूसरा एक एक्स्ट्रा दिन। अगर 5 दिन के लिए ले रहे हो तो 3 डेज़ के लिए तो फिक्स है, बाकी के 2 डेज़ के लिए फॉर द अनदर 2 डेज़ 1 दिन के लिए Y है तो 2 दिन के लिए 2Y। 3 एक्स्ट्रा दिन होंगे तो 3Y, यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा डेज है तो 4Y। तो टोटल 7 डेज़ है ना, 7 डेज़, उसमें से 3 दिन पहले 3 दिन का रुपीज़ आ गया है और बाकी के 4 दिन के लिए Y Y Y Y 4Y। तो खर्चा आ गया X, खर्चा आ गया 4Y, दोनों मिला के उसने टोटल कितना पे किया है? सरिता पेड ₹27। इक्वेशन नंबर 1। चलो आगे भी पता चलेगा। फॉर सूजी कितने डेज़ है उसके लिए? 5 डेज़। तो 5 डेज़ के लिए 5 डेज़ में फॉर फर्स्ट 3 डेज़ तो फिक्स एक्स का एक्स रहेगा, और बाकी के कितने बचे? फॉर अनदर एक्स्ट्रा कितने दिन बचे? 2 दिन। तो 1 दिन का Y, 2 दिन का 2Y देना पड़ेगा। फॉर अनदर 2 एक्स्ट्रा डेज 1 दिन का Y, 2 दिन का 2Y। पहले दिन का X, दूसरे दिन का भी X, तीसरे दिन का भी X, वो भी बार बार नहीं देना है, एक ही बार देना है। और उसका टोटल खर्चा पानी हो रहा है ₹21। इक्वेशन नंबर 2। फिर तो इसको वही करना है, एलिमिनेट। X का कोफिशिएंट सेम ही है तो माइनस करो। अरे आपको दिखा ही नहीं, दोनों इक्वेशन में लिखा X का कोफिशिएंट सेम ही है, कोफिशिएंट सेम है, पर X + X 2X हो जाएगा, तो मैंने साइन चेंज कर दी। 4Y - 2Y 2Y, 21 - 27 - 21, साइन मैंने चेंज किया। 6/2 3। पुट दिस वैल्यू इन एनी इक्वेशन। इस बार चलो इक्वेशन नंबर 2 में रखता हूँ। Y की वैल्यू कितनी आ गई है? 3। 6 होगा। 21 - 6 ₹15। तो हमारा आंसर आ गया, जो फिक्स्ड चार्ज था पहले 3 दिन के लिए फिक्स्ड चार्ज, वो आ गया ₹15। एंड ईच डे एक्स्ट्रा चार्ज कितना आ गया? ₹3। तो ₹15 आंसर आया। मतलब कि आप 1 दिन के लिए लो ना, ₹15 देने पड़ेंगे बुक के। 2 दिन के लिए लो तो 15 × 2 30 नहीं देने पड़ेंगे, 15 ही देने पड़ेंगे। 3 दिन के लिए भी 15 ही देने पड़ेंगे। 3 दिन के लिए फिक्स प्राइस है भाई, आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। 1 घंटे के लिए लो, 3 घंटे के लिए लो या 3 दिन के लिए लो, ₹15 ही देना है। और बाकी जितने भी दिन आगे बढ़ोगे 3 रुपये देते जाओ। तो पहले दिन का 15, दूसरे दिन भी 15 ही रहेगा, तीसरे दिन भी 15 ही रहेगा। चौथे दिन क्या हो जाएगा? 15 + 3 18 हो जाएगा। 5वें दिन और 3 ऐड करो तो 21 हो जाएगा। छठे दिन और 3 ऐड करो 24 हो जाएगा। 7वें दिन और 3 ऐड करो 27 हो जाएगा। 8 दिन के लिए 30 हो जाएगा। अगर आपको पता चल गया है तो मैंने एक बुक ली है, वो 30 दिन के लिए ली है, 30 डेज़। फॉर 30 डेज़ कितना रुपीज़ मुझे देना पड़ेगा? फॉर 30 डेज़ वीडियो पॉज करो और सोचो, फॉर 30 डेज़ 30 दिन के लिए कितना रुपीज़ लगेगा? तो पहले 3 दिन के लिए ₹15 फिक्स है, वो तो आएगा ही पहले 3 दिन के लिए। 30 दिन के लिए चाहिए, पहले 3 दिन के लिए आ गया। बाकी 27 दिन है, बाकी 27 डेज़ के लिए हर एक दिन में ₹3 देते रहो। बाकी के 27 डेज़ के लिए ₹3 देते रहो। तो ये मल्टीप्लाई आएगा, कितना आएगा?
81, तो हमारा आंसर आ गया 96 फॉर 30 डेज, 96 रुपीज़। वैसे ही 50 दिन के लिए फाइंड करके देखना, थोड़ा ट्राई करना 50 दिन के लिए। ऐसा फिक्स चार्ज वाला हम पहले भी देख चुके थे टैक्सी वाले में। टैक्सी में ऐसा था कि आप सिर्फ बैठे टैक्सी में तो फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, फिर जितना भी पर किलोमीटर जाते रहो एडिशनल चार्ज देते रहो। यहाँ पे पहले 3 दिन के लिए इतना ही चार्ज है, फिर बाकी टोटल 7 दिन है, 7 में से 3 दिन आ गए, बाकी के 4 दिन के लिए रोज़ का वाई 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 वाई, तो 4y। 5 दिन है, 3 दिन के लिए x, बाकी के 2 दिन के लिए 2y। 10 दिन हो गए, होते 10 दिन, तो 3 दिन के लिए x, बाकी के 7 दिन के लिए 7y। तो एलिमिनेशन मेथड जो होमवर्क में दिया है वो कर लेना। और ये पूरे वीडियो में जितना भी कराया है वो तो आपके बुक में लिखना ही है, एक्सरसाइज तो लिखनी ही है। जी हाँ, बोर्ड की एग्ज़ाम में हमारे स्कूल में से 20 मार्क्स जाएंगे। वो कैसे जाएंगे? वो मेरे हाथ में से जाएंगे, बराबर। ये सब धमकी देनी पड़ती है, धमकी नहीं देनी पड़नी चाहिए। ये आपको लिखना ही है, आपकी फेयर बुक में 9th में लिखते थे वैसे ही 10th में लिखना है, ठीक है। एक्सरसाइज के ये सम्स, ये थी एक्सरसाइज 3.4। एक सम हम बाद में देख लेंगे, ओके।